नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। आज बिहार की 20 ताजा टॉप खबरें। नीतीश का राज्यसभा ड्रामा, 13,000 एकड़ जमीन पर सेमीकंडक्टर प्लांट, T20 ट्रॉफी का धमाका, नई एजुकेशन सिटी, 100 मेगावाट बैटरी बैंक, योग हब, हाईवे प्रोजेक्ट और विकास के बड़े बड़े ऐलान। क्या बिहार अब सुपर पावर बनने जा रहा है? पूरी 20 खबरें एक साथ जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बिहारी न्यूज शुरू होती है अब। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा शपथ लेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार शपथ के तुरंत बाद वे 12 अप्रैल को विधानसभा में भी इस्तीफा दे सकते हैं। एनडीए गठबंधन में निशांत कुमार और सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। पटना में सियासी हलचल चरम पर है। कई विधायकों की बैठकें चल रही हैं। विपक्षी दलों ने इस बदलाव को बिहार की जनता के लिए नुकसानदायक बताया है। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण। बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति के तहत 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में प्लांट लगाए जाएंगे। 25,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। किसानों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। विपक्ष ने किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार T20 ट्रॉफी का भव्य आगाज। बिहार T20 ट्रॉफी 2026 आज से शुरू हो गई है। पटना के नए स्टेडियम में उद्घाटन मैच में मुजफ्फरपुर और दरभंगा की टीमें आमने सामने हैं। 12 टीमों के बीच 45 दिन चलेगा टूर्नामेंट। सीएम ने 5 करोड़ का इनाम घोषित किया। युवा खिलाड़ियों में उत्साह चरम पर। टिकट 2 घंटे में सोल्ड आउट हो गए। नई एजुकेशन सिटी का शिलान्यास। गया में 1800 करोड़ की नई एजुकेशन सिटी का शिलान्यास आज किया गया। IIT, एम्स और 8 विश्वविद्यालयों का कैंपस बनेगा। 50,000 छात्रों की क्षमता। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये बिहार को शिक्षा हब बनाएगा। पहले फेज में 2028 तक काम पूरा होगा। स्थानीय युवाओं को 3,000 नौकरियां मिलेंगी। मुंगेर में जहरीली गैस लीक। मुंगेर के एक कारखाने से जहरीली गैस लीक होने से 28 मजदूर बीमार पड़े। अस्पताल में भर्ती 4 की हालत गंभीर। फैक्ट्री सील। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच शुरू की। स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बिहार में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी के बाद अचानक मौसम बदलाव से किसानों की फसल को खतरा। SDRF की 12 टीमें तैनात। किसानों को सतर्क रहने की सलाह। पटना हाईकोर्ट में 4500 पदों की भर्ती। पटना हाईकोर्ट ने 4500 क्लर्क, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल तक, परीक्षा जून में। बिहार के लाखों युवा तैयारियों में जुट गए। समस्तीपुर में ट्रेन दुर्घटना टली। समस्तीपुर बैराकपुर एक्सप्रेस के इंजन में खराबी आने से बड़ा हादसा टल गया। 300 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। रेलवे ने तुरंत राहत ट्रेन भेजी। जांच कमेटी गठित। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 8 लाख लोन लिमिट। योजना के तहत लोन सीमा बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। 12वीं पास छात्र अब आसानी से उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकेंगे। बैंकिंग कॉरपोरेशन ने 2 लाख नए आवेदनों का टारगेट रखा। कटिहार में 200 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा। कटिहार में बालू और पत्थर के अवैध खनन का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। 200 करोड़ का माल बरामद, 18 गिरफ्तार। EOU की बड़ी कार्रवाई। स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठे। बोधगया में बौद्ध पर्यटन को 500 करोड़। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के लिए 500 करोड़ का फंड मंजूर। 22 देशों के प्रतिनिधि 8 अप्रैल से सम्मेलन में शामिल होंगे। होटल और रोड विकास पर जोर। दरभंगा एयरपोर्ट पर नई फ्लाइट्स। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 नई फ्लाइट्स शुरू। रोजाना 4 उड़ानें बढ़ गईं। यात्रियों को बड़ी राहत। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जल्द हैदराबाद रूट भी जोड़ा जाएगा। बक्सर में अनोखा योग केंद्र। बक्सर में 112 फीट शिव प्रतिमा के साथ भव्य योग केंद्र का निर्माण शुरू। 50 करोड़ की लागत। रोज 5,000 लोग योग करेंगे। पर्यटन विभाग ने इसे धार्मिक पर्यटन हब बनाने की योजना बनाई। बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस मेडल। बिहार पुलिस के 18 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। साहस और सेवा के लिए सम्मान। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये पूरी फोर्स के लिए गर्व का पल है। गोपालगंज में महिला स्वयं सहायता समूह को निर्यात पुरस्कार। गोपालगंज की एक महिला स्वयं सहायता समूह ने हस्तशिल्प निर्यात कर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 1200 महिलाओं को रोजगार। सीएम ने टीम को बधाई दी और 2 करोड़ का नया प्रोजेक्ट देने की घोषणा की। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1200 पदों की भर्ती। बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्लर्क, असिस्टेंट और मैनेजर के 1200 पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए। ऑनलाइन फॉर्म 20 अप्रैल तक, परीक्षा मई में। 10वीं पास युवाओं को मौका। आरक्षण नियम लागू।
बैंक ने कहा कि ये बेरोजगारी कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का बड़ा कदम है। लाखों आवेदनों की उम्मीद। पेट्रोलियम कंपनियों को 70% एथेनॉल खरीद की अनुमति। केंद्र ने बिहार को चीनी मिलों से एथेनॉल खरीदने की छूट दी। 2026-27 में 70% ब्लेंडिंग टारगेट। गन्ना किसानों को नई आय, 5,000 करोड़ का निवेश। मुजफ्फरपुर और छपरा मिलों में प्लांट लगेंगे। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। बिहार में देश का सबसे बड़ा बैटरी बैंक तैयार। भागलपुर में 1,000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट पूरा होने वाला। सोलर पावर स्टोर कर बिजली कटौती खत्म। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3,000 युवाओं को जॉब। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह बिहार को ग्रीन एनर्जी हब बनाएगा। भागलपुर में विशाल योग हब बनेगा। 120 एकड़ में योग हब का निर्माण शुरू। दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु की देखरेख में 5,000 रोजाना योग सेशन। 80 करोड़ का बजट, होटल और ट्रेनिंग सेंटर भी। पर्यटन विभाग ने इसे धार्मिक पर्यटन बूस्टर बताया। स्थानीय युवाओं को ट्रेनर जॉब्स। बिजली बिल बढ़ोतरी पर पटना में बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स चौक पर पीएम मोदी का पुतला फूका। एलपीजी संकट और बिल हाइक का विरोध। हजारों लोग जुटे, ट्रैफिक जैम। विपक्ष ने कहा कि आम जनता पर बोझ बढ़ रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज से बचाव किया। पश्चिम चंपारण में हाथी मानव संघर्ष। जंगल से निकले 12 हाथियों ने 8 गांवों में फसलें रौंदी। 4 किसान घायल। एसडीआरएफ की टीम पहुंची। वन विभाग ने 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाड़ और सोलर फेंसिंग का काम तेज। किसानों में डर, रात में पहरा बढ़ा। नई हाईवे प्रोजेक्ट को 2400 करोड़ मंजूरी। पटना गया बोधगया 6 लेन हाईवे का काम तेज। 18 महीने में पूरा, 45 नए पुल। 8,000 मजदूरों को रोजगार। एनएचएआई ने कहा कि यह पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा। पहले फेज में 2027 तक ट्रैफिक शुरू। बिहार में नया हेल्थ स्कीम लॉन्च। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में कवरेज बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। 20 करोड़ परिवार शामिल। 500 नए हेल्थ सेंटर खुलेंगे। आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गरीबों की चिंता खत्म होगी। किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना। रबी फसल के लिए प्रीमियम 1% कर दिया। सूखा और ओला से बचाव। 15 लाख किसान रजिस्टर, 1200 करोड़ फंड। कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर शिविर लगाए। परिजनों ने राहत महसूस की। पटना में साइबर फ्रॉड का 50 करोड़ का रैकेट पकड़ा। ई कॉमर्स फर्जी साइट से 200 लोग ठगे गए। 12 गिरफ्तार, 18 बैंक अकाउंट सीज। साइबर सेल ने कहा कि नेपाल लिंक भी। आम जनता को सतर्क रहने की अपील। गंगा नदी सफाई अभियान में नया ट्विस्ट। 120 किलोमीटर स्ट्रेच पर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। 50 नए एसटीपी प्लांट, 10,000 मजदूर। प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि 2028 तक स्वच्छ गंगा। स्थानीय एनजीओ शामिल। मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दरभंगा में मिथिला आर्ट हब बनेगा। 300 कलाकारों को ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट हब। 150 करोड़ निवेश। पर्यटन मंत्री ने उद्घाटन किया। महिलाओं को मुख्य भूमिका। बिहार में 50 जॉब मेला आयोजित। 15 जिलों में एक साथ मेला, 25,000 नौकरियां। आईटीआई और डिग्री पास युवा शामिल। स्किल डेवलपमेंट विभाग का अभियान। 80 कंपनियां पहुंची। ई बस फ्लीट बढ़ाने का ऐलान। पटना और मुजफ्फरपुर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्रदूषण कम, यात्रियों को सस्ता किराया। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने रूट प्लान जारी किया। स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विस्तार। 38 नए सेंटर खुलेंगे। 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग। फोकस प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन और ड्रोन टेक्नोलॉजी। केंद्र सरकार का 500 करोड़ फंड। रोजगार मंत्री ने कहा कि बिहार युवा तैयार।